परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं, अपने सब पापों का अंगीकार करते हैं। सब जो हमने किसी के विरुद्ध कुछ भी किया है प्रभु, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हम जब क्षमा करेंगे तब हमें आपसे क्षमा प्राप्त होगी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे हम अपने सब अपराधियों को जिन्होंने हमारे विरुद्ध कुछ अपराध किया है, हमने किसी के विरुद्ध कुछ अपराध किया है, हम उन्हें क्षमा करते हैं ताकि उन्हें क्षमा मिले, चंगाई मिले, बरकत मिले, छुटकारा मिले और इसके बदले में हमें भी वही मिले आपकी तरफ से। और आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपकी सुरक्षा हम सब के चारों ओर जो विश्वास करने वाले हैं हमेशा बनी रहती है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति में जब आते हैं तो हमें जीवन और सामर्थ्य और छुटकारा, चंगाई सब कुछ मिलता है। हम आपकी बड़ी बड़ाई करते हुए, धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम आज की सेशन को शुरू करेंगे। आध्यात्मिक अज्ञानता का खतरा, द डेंजर ऑफ स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। ये बहुत खतरनाक चीज होती है। सबसे पहले मेरे साथ एक पद पढ़ें जो आपको मिलेगा, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 13 पद। यशाया 5 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। ये देखिए, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है और उसके प्रतिष्ठित पुरुष, यानी मेरी प्रजा में प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। ये है डेंजर ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता का खतरा कितना भयानक होता है और इसका प्रभाव हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके जीवन में इसका बहुत भयानक परिणाम उसके जीवन में इसको सामना करना पड़ता है। एक और जगह चले, कुलस्सियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और 9 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय, कुलस्सियों 1 अध्याय 9 पद से, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में
पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। ये परमेश्वर के वचन का हमारे लिए, हम लोगों के लिए है। यदि आपके पास आत्मिक समझ नहीं है तो प्रभु के योग्य चलना कठिन होगा। आप प्रभु जैसा चाहता वैसा आप जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उसके योग्य चाल चलना या जीवन व्यतीत करना कठिन होगा। यदि आपके पास उन चीजों के बारे में अंतर्दृष्टि नहीं है जो आपको उपलब्ध कराई गई है, तो शैतान आपको अपना भोजन बना लेगा, यानी आपका शिकार कर लेगा और आपका भोजन बना लेगा। आप बैठे रहोगे, देखते रहोगे और हर चीज पर दोष मढ़ते रहोगे। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कितने विश्वासियों ने आध्यात्मिक अज्ञानता और अंधेपन के कारण परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी उपलब्ध कराया है उसे लूट लिया है। ये देखकर दुख होता है कि यीशु ने आपकी पूर्ण और समग्र जीत के लिए सर्वोच्च कीमत चुकाई, लेकिन अज्ञानता से आप पवित्र डेस्क के पीछे कुछ धोखेबाजों को आपसे व्यापार करने की अनुमति देते हैं। होशे की पुस्तक कहती है, मेरे लोग ज्ञान के अभाव के कारण नष्ट हो गए हैं। होशे 4 अध्याय उसका 6 पद पढ़ दीजिए। होशे का 4 अध्याय और उसका 6 पद। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। यानी अज्ञानता के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं, परमेश्वर के लोग बर्बाद हो रहे हैं। जब आप अज्ञानी होते हैं, जब आप जानने में असफल होते हैं और जब आप ये समझने में असफल होते हैं कि प्रभु ने आपके लिए क्या उपलब्ध कराया है, तो आप शैतान के हाथों सस्ते शिकार बन जाएंगे। ये आपको इधर उधर फेंक देगा, क्योंकि तुम सत्य को नहीं जानते। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन पर कायम रहोगे तो सत्य को जानोगे और जो सत्य तुम जानते हो वो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आपको कभी भी आत्मिक रूप से अज्ञानी नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हर विश्वासी के लिए और उसके लिए जो प्रभु से प्रेम करता है और प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है परमेश्वर से। हर एक के लिए ये बहुत मुख्य है और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। कुछ पदों में हम और देखेंगे कि बाइबल का अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए लोग परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका एक मुख्य कारण ज्ञान की कमी है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि बाइबल क्या सिखाती है। ये है, यानी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, नजरिया बहुत मायने रखता है और लोग नजरिए को ही, सब लोग अपना अपना नजरिया लेके वचन को दूसरों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और लोग गलत तरीके से चल रहे हैं। कुछ लोगों ने यीशु का सुसमाचार कभी नहीं सुना है या कभी इस बात के प्रमाण पर विचार नहीं किया है कि यह परमेश्वर का वचन है। कर्नेलियस का मामला ऐसा ही था जिसे सुसमाचार सिखाने की आवश्यकता थी। जैसे ही उसने ये सुना, उसने ज्ञान आज्ञा का पालन किया। प्रेरितों काम 11 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 14 पद। वो तुमसे ऐसी बातें कहेंगे जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में, यानी ये प्रेरित लोग जो थे यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब ठहरे हुए थे, तो पवित्र आत्मा जिस तरीके से इन पर उतरा था, वैसे ही ये लोग जब लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे थे और लोग लालसा से और ध्यान से और उत्सुकता से परमेश्वर के वचन को सुन भी रहे थे, ग्रहण कर रहे थे,
इसका नतीजा क्या हुआ? वैसे ही पवित्र आत्मा जैसे इन पर उतरा तो उस पर उतर गया। ये तरीका है परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाने का। और अज्ञानता जैसे ही आपके अंदर से खत्म होगी, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम शुरू करेगा। 10 अध्याय में आ जाइए, प्रेरितों काम 10 अध्याय, उसका 30 पद से पढ़िए। 30 पद से। कुरनेलियस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। देखिए, परमेश्वर प्रार्थना जब सुनता है तो जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु को भेंट देते हैं, दान, वो दान वहां पर स्मरण हो जाता है कि इसने ये दिया है। तो कई बार आपका विश्वास जो गिविंग के द्वारा होता है, उसके द्वारा परमेश्वर आपको पहचानता, हाँ इस बंदे ने भेंट दी थी। तो ये भेंट आपकी पहचान बनती है परमेश्वर के उपस्थिति में। हाँ, इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वो समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में है, अतिथि है, यानी गेस्ट है उसके यहाँ। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। जी। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में का मतलब हर राष्ट्र में, हर देश में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है, वो परमेश्वर को भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वो वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। जी, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवाणी
सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ये प्रचार शुरू हुआ इस बात की, और ये गवाह थे ना, इसीलिए। लेकिन कई लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि परमेश्वर के वचनों के बारे में बहुत अधिक अज्ञानता जानबूझकर की गई है। लोग ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि बाइबल क्या कहती है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 5 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस वे लोभ के लिए बातें गढ़कर उन्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। अब इसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 15 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। यीशु ने उन लोगों का वर्णन किया है जिन्होंने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए थे, क्योंकि वे उसकी शिक्षाओं को समझना नहीं चाहते थे। आज भी ऐसे ही लोग हैं, उसकी शिक्षा को सुनना नहीं मांगते। लेकिन कोई प्रकाश के स्थान पर अंधकार, ज्ञान के स्थान पर अज्ञान, सत्य के स्थान पर त्रुटि को क्यों पसंद करेगा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और उसका 19 पद। यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका हृदय ही गंदा है, उनकी सोच गंदी है, उनकी प्लानिंग गंदी है। और यहाँ पे यही बात 3 अध्याय का 19 और 20 पद भी पढ़ दीजिए। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। अब देखिए कौन लोग परमेश्वर के वचन को पसंद नहीं करते? जो बुराई करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, और वो इन चीजों से छूटना नहीं चाहते हैं। यीशु ने कहा ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधियारे को उजाले से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम प्रकट हो जाएं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति आएगा और परिवर्तित नहीं होना चाहता, वो आएगा तो वो रिवील हो जाएगा। ये इस कारण से पाप में एक निश्चित मात्रा में आनंद है। कुछ लोग अपने अवैध सुखों को छोड़ना नहीं चाहते। वफादार मसीही जीवन के लिए भी समय, प्रयास और आत्म बलिदान की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग ये प्रयास करने को तैयार नहीं हैं, इसलिए वे सच्चाई को नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। लेकिन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आत्मिक अज्ञानता आनंद नहीं है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 30 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम के 17 अध्याय का 30 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 17 अध्याय 30 पद। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की काहे से, अज्ञानता से मन फिराओ, यानी जानकारी प्राप्त करो
क्योंकि मैं न्याय करने आ रहा हूं। अज्ञानता से मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है कि इसी के द्वारा, वो कौन है, उसके द्वारा जगत का न्याय करेगा। आर यू श्योर? अगर आप इस बात में श्योर नहीं है तो हो जाइए, भले आप ना जानते हो उसको, लेकिन उसी के द्वारा आपका न्याय होगा। आप कितनी भी उससे नफरत करेंगे, न्याय वही करेगा। इसलिए आपको अभी परमेश्वर अनुग्रह करके अवसर दे रहा है कि आप मन फिरा लो, अज्ञानता से मन फिराओ, जानकारी प्राप्त करो, और हर व्यक्ति को पश्चाताप करने का आदेश दिया गया है। इसका समाधान प्रेरितों काम 17 अध्याय का 11 पद पढ़िए। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में वो परमेश्वर की सच्चाई की खोज करते थे, खोज करते रहे कि जो बताया जा रहा है ये बातें ऐसे ही हैं कि नहीं, यानी टैली कर रहे थे कि क्या बोला जा रहा है और क्या लिखा है। बीरिया वासियों ने सच्चाई सीखी, क्योंकि उन्होंने वचन को पूरी तत्परता से ग्रहण किया, और प्रतिदिन, कब प्रतिदिन, डेली, वो एक टाइम उनका था, उतने टाइम पे वो स्टडी करते थे। प्रतिदिन वो क्या करते थे, वो सच्चाई सीखी, और प्रतिदिन वचन को पूरी तत्परता से, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र की खोज में करते थे कि क्या आप उनके उदाहरण का अनुसरण करने को तैयार हैं। यही हम लोगों को भी करना है, और ये हमारे लिए एग्जाम्पल रखे गए, क्योंकि आत्मिक अज्ञानता का कोई और हल नहीं है। परमेश्वर हिसाब लेगा आपसे, आपका न्याय करेगा, सब बातों का न्याय करेगा, पूरी दुनिया का न्याय करेगा, भले बुरे सबका न्याय करेगा, धर्मी अधर्मी सबका न्याय करेगा, जीवित और मृतक सबका न्याय करेगा। और न्याय के समय, न्याय आसन के सामने किसी के पास कोई तर्क वहां पर माना नहीं जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन के द्वारा हम इस बात को जान गए हैं कि आप अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार का न्याय करने जा रहे हैं। और प्रभु, न्याय तो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप करेंगे, और न्याय का आधार वही होगा सुसमाचार, और प्रभु उसी के आधार पर सबका न्याय होगा। और वहां पर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का तर्क नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका कोई भी तर्क मान्य नहीं होगा। इसलिए प्रभु, हम आपके समीप आके अपने आप को समर्पित करते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि हम पापी थे और आज भी पापी हैं। हम पापी स्वभाव के मनुष्य हैं, लेकिन प्रभु आपने जो हम लोगों पर अनुग्रह किया है, जिस अनुग्रह के द्वारा आपके द्वारा ही हमने विश्वास किया, और आपके द्वारा ही हम विश्वास में दृढ़ हो रहे हैं, और आपके द्वारा हम सच्चाई को जान रहे हैं, और हमारे जीवन से आत्मिक अंधकार जा रहा है, हम आत्मिक अज्ञानता से बाहर आ रहे हैं, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सब आपकी ओर से हो रहा है। इसलिए प्रभु आपको धन्य कहते हैं, और आपका धन्यवाद करते हैं, और आपके सामने अपना जीवन समर्पित करते हैं। और हम चाहते प्रभु कि जितने लोग आप पर विश्वास करते वो भी ऐसे ही करें, और प्रतिदिन ऐसा करें, ताकि हम सबका जीवन आपको ग्रहण योग्य हो, और हम सबके जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर आपकी महिमा प्रकट हो, आपके सामर्थ्य के काम लोग देखें, और हम आपके लिए आदर्श बने, एग्जाम्पल बने, नमूना बने, ताकि आपका राज्य बढ़े और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।